Good morning, students. I will be teaching you English. This is Monica here. You know that a lot of material has been provided to you, but still there is one thing that student wants to know, and the thing is that they want to hear the voice of their teacher because they want to understand each and everything clearly. So I hope that all of you are safe in your houses, and here we are going to start our first poem, and the name of the poem is My Mother at 66. So let's introduce about the poem Kamala Das. The poet Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She was born in 1934. She is recognized as one of India's foremost poets, one of the best poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Katti. It means कमला दास जो है उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ और वो भारत की अग्रणी फॉरमोस्ट लेखिकाओं पोइट्स जो हैं कवियों में से एक है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनके जितने भी रचनाएं हैं वो सब अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं. वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. वर्सेटाइल इट मीन्स डिफरेंट टॉपिक्स के साथ उन्होंने लिखा है. इंडिजिनियस होता है स्वदेशी, अपने देश का, नेटिव जिसको हम कह सकते हैं. इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल इट मीन्स उन्होंने अपने देश की मिट्टी, इट मीन्स अपने स्वदेशी चीज़ों के बारे में लिखा है, यहाँ के सर्कमस्टेंसेस हालातों के बारे में लिखा है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही भाषाओं के अंदर माधवी कट्टी, मलयालम में उनका जो है माधवी कट्टी के नाम से है, इंग्लिश के अंदर कमला दास के नाम से है. नाउ जो उनके वर्क्स हैं उनमें अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेरल्ड एंड अदर स्टोरीज 1992, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. तो इन्होंने अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट लिखा जो 1977 के अंदर आया था, पद्मावती हेरल्ड और दूसरी कहानियाँ जो 1992 में आया. एंड इन एडिशन टू 8, इनके अलावा जो है देयर आर 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. इट मीन्स एक काव्य संग्रह है जिसके अंदर 5 किताबें इन्होंने लिखी हैं कविताओं के बारे में. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. वो एक संवेदनशील लेखिका हैं, सेंसिटिव राइटर हैं जो कि मानवीय जीवन की कॉम्प्लेक्स, इट मीन जो जटिल स्टलिटीज़, जो मुश्किलें हैं मानवीय संबंधों की, मनुष्य के लाइफ के अंदर जो मुश्किलें आती है संबंधों में, उन सबको उसने उठाया है. लिरिकल एडियम. माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. एक उन्होंने जो है पोएम के अंदर, लिरिक्स के अंदर जो है इस पोएम को लिखा है, और माय मदर एट 66 उनका एक एग्जाम्पल है. इट मीन्स बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे वर्क्स उन्होंने लिखे हैं. उनमें से एक आपके यहाँ दिया गया है, ये है माय मदर एट 66. तो बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, ये 2 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ईजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ईजिंग इट मीन्स टू ग्रो विद एज. उम्र के साथ बड़ा होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं. तो इससे पहले मैं आपको हल्की सी समराइज कर देती हूँ इस पोएम को कि दैट द पोइट शी वॉज गोइंग टू कोचीन एंड हर मदर वॉज विद हर. She was thinking about her mother. She looks at her. She was very old. Her mother was very old. She was near about 60, near the age 66. इन्होंने लिखा है कि 66 की उम्र के अंदर उनकी माँ हैं. तो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ, ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह, वो सब उनको दिखा रहा है कि वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुँच चुकी हैं जिसके बाद जो है उनका वो बहुत ही नज़दीक है जहाँ पर she will lose her, वो उनको खो देंगी. बट स्टिल शी पुट्स दैट थॉट अवे. वो अपने विचारों को दूर कर लेती हैं. शी लुक्स आउटसाइड. वो बाहर देखती है, वो दूसरी चीज़ों की तरफ जब ध्यान करते हैं, लेकिन स्टिल व्हेन शी रीचेज एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब वो देखती है तो वहाँ पर वो उनकी मदर उनको फिर से दिखाई देती है. और वही फेमिलियर एक, इट मीन्स वही एक परिचित जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो उनके दिमाग में आ जाता है. दैट शी विल लूज़ हर मदर बट शी हाइड्स हर फीलिंग्स. लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को छुपाती है. और क्या करती है, भावनाओं को छुपाने का मतलब क्या है कि वो उनको ओवर पावर कर लेती है और फिर अपनी मदर को कहती है सी यू सून अम्मा, कि अम्मा आपसे फिर मिलते हैं. इट मीन्स शी ट्राइज टू सूद हर मदर. वो अपनी माँ को कम्फर्ट, दिलासा दे रही है कि वो उनसे फिर मिलेंगी. एंड शी स्माइल्स, और वो मुस्कुराती है. ये इस पोएम के अंदर दिया हुआ है. छोटी सी ये पोएम है आपकी,
बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि इंडियन राइटर हैं, इंडियन पोइट हैं, तो इन्होंने बहुत बॉम्बेस्टिक वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, इट मीन्स जो पोइटेस कमला दास हैं वो कह रही हैं कि शी वॉज गोइंग फ्रॉम हर होम टू कोचीन एंड शी वॉज गोइंग टू कोचीन, वो कोचीन जा रही थी पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड मी, शी सा हर मदर हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर डोज, ऊँगते हुए, नींद आना जिसको हम कहते हैं, तो उनको नींद आ रही थी ऐसा उनके चेहरे से लग रहा था। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था, हर फेस, उनका चेहरा, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और एशन मीन्स जैसे राख जैसा हो जाता है जो, एंड कॉप्स होती है डेड बॉडी। वट शी ट्राइज टू से दैट हर मदर्स फेस वॉज ओपन, उनकी माँ का मुंह जो था, माउथ जो था वो ओपन था, खुला हुआ था। इट मीन्स उनको नींद आ रही थी, मुंह खुला हुआ था, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, कलर जो है वो कलर लेस हो गया था, इट मीन्स बेरंगा जैसे डेड बॉडी के ऊपर हो जाता है, एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो इन सब चीज़ों को देख करके उसने बड़ी तकलीफ़ के साथ, बड़ी पेनफुल तरीके से उसने महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दैट हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड फ्रॉम आउटसाइड। इट मीन्स जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं चेहरे के ऊपर, अगर वो दिखाई दे रही है तो इट मीन्स उनकी उम्र इतनी हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट वेरी सून शी चेंज हर थॉट्स, उसने अपने विचारों को चेंज कर लिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड शी लुकड आउटसाइड, उसने बाहर देखा, क्या देखा बाहर, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ भागते हुए, स्प्रिंटिंग इट मीन्स रनिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन इट मीन्स खुश बच्चे, इट मीन्स जो हैप्पी थे, मैरी होते हैं हैप्पी, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिल होता है वैसे तो बिखरना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रनिंग आउटसाइड फ्रॉम देयर होम। तो यहाँ पर इसने कहा है कि छोटे छोटे पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे थे, बच्चे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे जो अपने घर से बाहर निकले हुए थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इट मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वेन एवर वी सी आउटसाइड फ्रॉम आर कार, जब हम अपनी गाड़ी से बाहर देखते हैं, द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, तो बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे सीम रनिंग, वो भागते हुए दिखाई देते हैं। बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा होता नहीं है क्योंकि गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड सीम रनिंग। अब वहाँ पर उनको पेड़ दौड़ते हुए दिखाई दिए, बच्चे जो दौड़ ही रहे थे घर से बाहर। ये कॉन्ट्रास्ट है कि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड एंड ट्रीज चिल्ड्रन दे आर इन यंग एज, वो एक ऐसी उम्र के अंदर है जो अभी छोटी स्टार्टिंग है, जो एनर्जेटिक है, बहुत ही खुश हैं, और उनकी मदर जो है वो एनर्जेटिक नहीं रही, वो डल है, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जब वो खड़ी थी तो उससे ए फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ गज की दूरी पर जब वो खड़ी थी, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पोइट कहती है कि मैंने दोबारा अपनी मदर को देखा। वेन, उनका चेहरा जो था वो कलरलेस हो गया था। कलरलेस का मतलब क्या हो जाएगा कि बेरंगा, जिसके ऊपर कोई कलर ही ना हो, कलरलेस। पील, येलोइशनेस। अब वो क्या कहती है कि आई लुक्ड अगेन, मतलब जब दोबारा वो अपनी मदर को देखती हैं तो उनको क्या दिखाई दिया कि उनका चेहरा जो है वो कलरलेस है, पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया है। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों के अंदर बाद में चंद्रमा, मतलब विंटर्स मून क्या दिखाई देता है, लेट विंटर्स मून इज़ ऑलवेज डल एंड पैथेटिक, वो बिल्कुल दयनीय कंडीशन के अंदर हो जाता है, डल हो जाता है। इट लैक्स इट्स शाइन, वो अपनी शाइन खो देता है। लाइक वाइज हर मदर इज़ ओल्ड, उनकी माँ बूढ़ी हो गई है। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन, उनकी जो चमक है वो जा चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड व्हेन द पोइट सीज हर इन सच ए कंडीशन देन शी फेल्ट, तो फिर से महसूस करती है दैट फैमिलियर एक, वो परिचित पेन, एक का होता है पेन, तो वो पेन वो फिर से फील करती हैं। माई चाइल्डहुड फियर, और वो कौन सा पेन था, जो बचपन का एक डर था। और ये मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अपने व्हेन आवर पेरेंट्स विल नॉट बी विद अस, वो हमारे साथ नहीं होंगे। और ऐसी चीज़ों को सोच करके भी एक सेंसेशन जो है वो पूरे शरीर के अंदर दौड़ जाती है। हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर में सेंसेशन हो जाती है कि ऐसा टाइम भी आने वाला है। तो वही जो पेन था वो उनके दिमाग में फिर से आ गया, वो तकलीफ़ फिर से आ गई। लेकिन वो कभी भी
अपने विचारों को खोना नहीं चाहती थी, अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहती थी, तो इसलिए क्या किया उसने, फिर से आई सेड सी यू सून अम्मा, उसने अपने आप को उन विचारों के ऊपर ओवर पावर, इट मीन्स काबू करने की कोशिश की और उसने कहा कि आपसे फिर मिलते हैं अम्मा, अम्मा मीन्स मदर, माँ, कि माँ आपसे फिर मिलते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड शी ट्राइज टू हाइड हर फीलिंग्स, वो अपनी उन फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है बाई हर फेक स्माइल, अपनी उस नकली हंसी के द्वारा। और वो फेक स्माइल क्यों थी, बिकॉज शी डजेंट वांट टू शो बिफोर हर मदर, वो अपनी माँ के सामने दिखाना नहीं चाहती थी दैट शी इज़ फीलिंग पेनफुल, कि उसे तकलीफ़ हो रही है। और क्या तकलीफ़ हो रही है कि उसकी जो मदर है वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर है, वो एक ऐसी उम्र के दौर से गुजर रही हैं जहाँ पर शी विल नॉट बी देयर अगेन टू मीट हर, कि हो सकता है वो उनसे दोबारा मिलने के लिए मिले ही ना, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती हैं, स्माइल्स स्माइल्स एंड स्माइल्स, और मुस्कुराती रहती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम, ये इस पोएम के बारे में है जो हमने पढ़ा है आज। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप के अंदर नंबर आपको शेयर किए गए हैं टीचर्स के, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको ये पोएम क्लियर नहीं हुई। क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए हैं पहले ही, इसके जो रिटन नोट्स थे वो आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन आंसर्स में भी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।